हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबके दिलों में एक ही सवाल, क्या मार्केट क्रैश हो सकता है? और हो सकता है तो कौन करेगा इसको क्रैश? बहुत जगह बात है कि आईपीओ के कारण भी मार्केट हो सकता है क्रैश। तो कितना है सच, कितना है पूरा सच, जानने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत डेटा हमने निकाला है और बहुत ही प्यार से एक बहुत एजुकेशनल वीडियो बनाई है जो आपको इस गिरावट में, चाहे वो क्रैश हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन अगर एक करेक्शन भी आता है तो आपको बहुत आइडिया देगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे कि रात के 8:30 बजे जो हम लाइव आते हैं और कुछ ट्रेड देते हैं उससे आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे पूरे सवालों के जवाब और स्टॉक मार्केट की बिल्कुल नई दुनिया, नई सोच देखने को मिलेगी। आज के वीडियो को में हम सबसे पहले यूएस के डेटा के बारे में बात करेंगे। वो डेटा जब आप देखेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आज की वीडियो 2 पार्ट में है, जहां हम 1999 की दुनिया से 2021 की दुनिया में आपको लाएंगे और लास्ट में करेंगे हम अपनी बात। तो आज के कंडीशन को समझने के लिए 1999 की कंडीशन से कंपेयर करते हैं और यूएस मार्केट के डेटा की बात करते हैं। तो 1999 में 473 आईपीओ आए थे, 473, और उनकी वैल्यूएशन थी $284 बिलियन। अगर 2020 की बात करें तो 450 आईपीओ आए और अभी 2021 में आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अभी रिकॉर्ड लो पर चल रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1999 में जो 473 आईपीओ आए उसमें से सिर्फ और सिर्फ 66 आईपीओ सरवाइव किए 2018 तक। 250 आईपीओ मर्ज हो गए लार्ज कैप की कंपनी के साथ, 157 डीलिस्ट हो गई, यानी ये है आपके सामने 473 आईपीओ का डेटा। सवाल क्या, उस समय भी आज की तरह बम्पर लिस्टिंग मिल रही थी? तो आईपीओ में जी हाँ, बिल्कुल बम्पर लिस्टिंग मिल रही थी। बट सवाल ये है कि जो इन्वेस्टर और के लालच में आईपीओ में प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, उनका क्या? जब कोई ऐसी कंपनी जो डेटा बता रहा है डिलिस्ट होती है, तो क्या ऐसी कंपनी जो परफॉर्म नहीं करती है, उनका क्या? आज भी मार्केट की रैली में बहुत सारी स्टॉक कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। कभी सोचा है? वो भी तो कभी आईपीओ थे, यानी वो पैसे किसके गए? सिर्फ और सिर्फ आपके। वो पैसे आपसे किसने लिए? कंपनी ने लिए। मार्केट की तेजी में तेजी का सपना दिखाकर, अपने प्रोडक्ट को सजा धजा कर एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह पेश किया गया। आप अट्रैक्ट हुए और डूबे भी सिर्फ आप। यूएस का डेटा बताता है 473 में सिर्फ 25 कंपनी ने रिटर्न दिया, बाकी सब निगेटिव। 1999 में जो इन्वेस्टर के पागलपन का फायदा कंपनियों ने लिया, वही काम अभी हो रहा है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आई ओपनर चीज दिखाई, बट स्टॉक मार्केट क्रैश आईपीओ से कैसे होता है ये नहीं बताया। करेक्ट, वो भी जानते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। और अभी हम 1999 के ही दौर में हैं, ये याद रखिएगा। मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए की है। अब नए नए आईपीओ आ रहे हैं, उन्हें चाहिए पैसा। इन्वेस्टर ने जो 10 लाख रुपए मार्केट में लगा रखे हैं, वो पैसे मार्केट से ही तो निकाल कर आईपीओ में लगाएगा। वहां पर ह्यूज नंबर में जब बिग साइज आईपीओ आते हैं तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल कर आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग को देखते हुए वहां सारा पैसा लगाते हैं। आप भी ऐसा ही करते हो और मार्केट से लिक्विडिटी कम होती चली जाती है, क्योंकि आईपीओ भी सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। तो लोग 10-10 अकाउंट से अप्लाई करते हैं, 10 लोगों के नाम से अप्लाई करते हैं, बट हर इंसान के पास पैसा तो लिमिटेड है और वो आईपीओ लिस्टिंग गेन की लालच में, क्विक मनी की लालच में पैसा स्टॉक मार्केट से अच्छी कंपनियों से खींचता है। वहां पर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जो 2000 में हुई थी ड्यू टू 1999 के आईपीओ के कारण। अब आप कहेंगे कि 2020 में भी तो इतना आईपीओ आए, बट स्टॉक मार्केट में तो गिरावट दिखी नहीं। करेक्ट, तो ये लॉजिक तो आप गलत बता रहे हो, इसको भी समझते हैं। पहले ये बताएं कि यूएस का डेटा फैक्ट जो बताया
आई ओपन का काम किया या नहीं किया। दूसरा, जो हमारे पास हर इन्वेस्टर के पास एक लिमिटेड रकम है जो मार्केट में लगी हुई है, और उसी लगी हुई रकम से जब आईपीओ आते हैं और हम 10 अकाउंट में अप्लाई करते हैं, क्या वो प्रॉपर लॉजिक से आप एग्री करते हो? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइक का बटन दबा दीजिए। अब अमेरिका से लाते हैं इंडिया में, और इंडिया की बात करते हैं। नई नई कंपनियां, नए नए आईपीओ अच्छे पैकेजिंग के साथ वापस से सज धज के आ रहे हैं। मोस्टली ऑफर फॉर सेल हैं, यानी प्रमोटर और इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी को बेचकर निकल रहे हैं। उसको लेने वाला कौन? सिर्फ और सिर्फ आप। सही। मार्केट में कभी भी आईपीओ सिर्फ और सिर्फ बुल रन में आते हैं, यानी सिर्फ तेजी 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 में। क्यों? क्योंकि कॉस्टली मार्केट में ही तो प्रमोटर को वैल्यूएशन मिलती है। करेक्ट। और अच्छी वैल्यूएशन को सब तरसते हैं, और अभी बहुत सारी कंपनियां यही कर रही हैं। और बिग बिग कंपनियों की लाइन लगी हुई है, चाहे जोमेटो हो, पेटीएम हो, एलआईसी हो, नाइका हो, एनएससी हो, रोज न जाने कौन कौन। लेकिन कहानी तो इससे भी मजेदार है। बिग आईपीओ को देखकर जिनको आईपीओ नहीं लाना चाहिए, वो भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आईपीओ ला रहे हैं, और हाथ धो भी रहे हैं। और आईपीओ को खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा, जो हकीकत एक्चुअली न्यू इन्वेस्टर को पता ही नहीं। अब समझिए, 2020 में भी आईपीओ आए, 2021 में भी आईपीओ आए, बट मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ, या मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं हुआ? जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, पैसा है लिमिटेड, बट लगाना है आईपीओ में, तो स्टॉक से पैसा निकालकर आईपीओ में अप्लाई करेंगे। अगर इतनी सी कहानी इस बार होती तो मार्केट गिर चुका होता, बट इस बार कहानी अलग है। इस बार कहानी है 2020 से लगातार मार्केट में न्यू रिटेल इन्वेस्टर रिकॉर्ड लेवल पर आ रहे हैं ड्यू टू कोविड, वर्क फ्रॉम होम। सब स्टॉक मार्केट में सेकेंड अर्निंग के रास्ते तलाश रहे हैं। ये वो रीजन है जिसके कारण मार्केट गिरा नहीं है। बट अब आईपीओ की साइज लगातार बढ़ती जा रही है, और आगे भी आईपीओ लाइन में लगे हैं, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है और उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने देखा, जोमेटो के बहुत सारे लोग जोमेटो के वैल्यूएशन को मानने को रेडी नहीं है। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, पूरा 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। जो एनालिसिस करने वाले दिग्गज लोग हैं, वो पूरे 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो मानने को रेडी नहीं है कि जोमेटो की वैल्यूएशन इतनी हो सकती है। तो ये तो एक शुरुआत की कहानी है। अब न्यू इन्वेस्टर के आने के कारण मार्केट में क्रैश का तो पता नहीं। देखिए, करेक्शन जरूर आ सकता है, और मुझे लगता है करेक्शन आना भी जरूरी है, क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन पर हैं। जो करेक्शन करके उसको करेक्ट वैल्यू पर लाएंगे, यानी फेयर वैल्यू पर, जिससे हम वापस एंट्री कर सकते हैं। और ऐसी करेक्शन की कंडीशन में हमें सिर्फ उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए जो स्टॉक को आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि वो 30 to 40% भी गिर गया ना, तो कोई टेंशन नहीं, खून जलाने का काम ही नहीं। कौन सा है ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है 30 to 40% गिरने के बाद भी खून नहीं जलाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसा लगा 1999 से 2021 के मार्केट का नजरिया, आईपीओ को अलग देखने का नजरिया, स्टॉक मार्केट को देखने का नया नजरिया, नई सोच मिली हो तो लाइक का बटन दबा के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, जिससे ऐसी चीज़ें बेहतर से बेहतर लाते रहें, कुछ प्रीमियम बातें जो आपके लाइब्रेरी में रखने लायक हो। थैंक यू सो मच।